हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक लिलीज क्रंची बनाएंगे। इसके लिए हमको एक रबर बैंड चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यार्न लिया है और 3 mm क्रोशेट है मेरा। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से सर्कल बनाकर यार्न को इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इस लूप को इस रबर बैंड के में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब यार्न को क्रोशे की हेल्प से इस लूप में से निकालेंगे और यार्न को रबर बैंड से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे को इसमें इंसर्ट करते हैं, यार्न को निकालते हैं। 2 लूप हैं, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर से क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, यार्न को निकालते हैं और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, दोनों लूप को बुन लेंगे। ये सिंगल क्रोशे बन गया। इस तरह से हम पूरे लास्ट तक बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो रबर बैंड है वो पूरा कवर हो जाए अच्छे से। इसको यहाँ पर हम इस तरह से बनेगा ये। अब हम पूरे रबर बैंड में इसको लास्ट तक इसी को रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे को। ये हमने बना लिया है। और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर पहले 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब यहाँ पर हम जो हमारी ये 3rd चेन है यहाँ पर हम एक हुक लगा देंगे, मार्क की तरह यहाँ पर एक लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पे मार्क लगा दिए। अब यहाँ पर हम 2 चेन और बनाएंगे। वन 2। ये जो 3 चेन है जहाँ तक हमने हुक लगाया है ये हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट कर रहे हैं। अब हम इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, सेम स्टिच में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाते हैं। सेम स्टिच में क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब हम फिर से 2 चेन बनाते हैं। 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 2 लूप को बुनेंगे और फिर 2 को। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। इसी सेम पैटर्न से फिर से बनाएंगे हम। 2 चेन बनाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे लास्ट स्टिच तक। ये हमारा इस तरह से बनेगा।
1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे। ये हमने बना लिया है। अब लास्ट में हमने 2 चेन बनाई और जो हमारी फर्स्ट जहाँ पे हमने ये मार्क लगा रखा है स्टार्टिंग में 3 चेन वाला, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसको हटा लेंगे हुक को। ये हमारी ये 3rd स्टिच है। यहाँ पर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर यार्न को हम सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा लंबा धागा लेकर इसको कट कर लेंगे। यहाँ से यार्न को निकाल लेंगे। इसको हम बाद में हाइड कर लेंगे नीडल की हेल्प से। ये हमारा इस तरह से बना है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम डिफरेंट कलर का यार्न लेंगे और हमने जो ये बनाया है इसमें जो ये 2 चेन स्पेस है, यहाँ पर हम अपनी वर्किंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए हमने ये डिफरेंट कलर का यार्न लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और यार्न को इसके साथ अटैच करेंगे। ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर हम यार्न को इंसर्ट कर लेते हैं। क्रोशे की हेल्प से हम यार्न को इस लूप में से निकालेंगे। अब हमारा ये यार्न अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाते हैं। ये हमारी 3 चेन बन गई है। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर यार्न को एक बार चढ़ाएंगे और सेम 2 चेन स्पेस में इंसर्ट करके यार्न को निकालेंगे 1 टाइम। फिर दोबारा से फिर से यार्न को चढ़ाते हैं, फिर सेम स्पेस में से निकालेंगे 2nd टाइम, ये 3rd टाइम और फिर से 4th टाइम। अब हम इन सभी लूप्स को एक साथ बुन लेंगे। यार्न को एक साथ इसमें से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक 1 चेन बना लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट उसमें हम 5 टाइम्स करेंगे। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, उसको हमने 1 टाइम काउंट किया है। हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अब इन सब में से हम यार्न को एक साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बना देते हैं। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में सेम इसी तरह से करेंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इसमें इंसर्ट करा, यार्न को निकाला, फिर से यार्न को क्रोशे पर चढ़ाया, इंसर्ट किया, यार्न को निकाला। 3rd टाइम फिर से करेंगे इसे, 4th टाइम और 5 टाइम। अब हम इन सब को एक साथ बुन लेते हैं। यार्न को सभी लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी 2 चेन स्पेस में बनाएंगे।
ये हमारा इस तरह से बनेगा। लास्ट तक हम सभी 2 चेन स्पेस में सेम पैटर्न से रिपीट करेंगे। ये हमने बना लिया है। अब जो हमारी फर्स्ट जहाँ पे हमने हमारी स्टिच है, जहाँ पे हमने इसे बनाया था फर्स्ट स्टिच में, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड में ये जो हमने जो डबल क्रोशे क्लस्टर बनाया है, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें वर्किंग करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं। पहले क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी सेम स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब सेम पैटर्न नेक्स्ट जो ये स्पेस है यहाँ पर उसमें करेंगे। पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सेम स्पेस पे फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, दोनों लूप को बुन लेंगे। ये सेम स्पेस में फिर से हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी सेम स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। सेम पैटर्न को हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। ये हमारा इस तरह से बनेगा। इसको हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। ये हमने बना लिया है। अब लास्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, 1 सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 3 चेन और ये फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाया सेम स्पेस में हमने। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे और यार्न को सिक्योर करने के लिए 1 चेन बना देंगे। अब एक्स्ट्रा यार्न को हम काट लेंगे और उसको निडल की हेल्प से हम हाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्रंची बन गया है, लिली स्क्रंची। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। बाय।